हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज की एक क्लास में मैं आपको पूरा का पूरा हरियाणा जीके कराने वाली हूँ, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बेसिक से लेके एडवांस तक है और ये वन लाइनर फॉर्म में है। बहुत ही सिंपल तरीके से आप हरियाणा जीके को एक ही क्लास में समझ लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हरियाणा का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1 नवंबर 1966 को। सिंपल हम एक कहानी की तरह ही समझेंगे इसको। कब हुआ था हरियाणा का गठन? 1 नवंबर 1966 को हुआ था। इसकी कैपिटल है चंडीगढ़। और हरियाणा का जो भारत में अगर एरिया लगाएं, इंडिया का हरियाणा कितने एरिया में आता है, तो ये 1.34%। जो हमारे भारत का कुल क्षेत्रफल है उसका 1.34% हरियाणा ने एक्वायर किया हुआ है। इसके बाद है लैंग्वेज ऑफ स्टेट। हरियाणा जो स्टेट है, हरियाणा राज्य की भाषा क्या है, यानी कि इसकी राजकीय भाषा क्या है, तो ये हिंदी है। ठीक है। और यहाँ पे अगर वर्ड की बात करें कि कौन सा पक्षी है, स्टेट जो पक्षी कह देते हैं ना आपका राज्य पक्षी, वो है काला तीतर। और एनिमल ऑफ स्टेट यानी कि आपके हरियाणा का एनिमल कौन सा है, जो राज्य एनिमल है, राज्य पक्षी है, वो है राज्य जो पशु है वो है ब्लैक बक। काला, ये ब्लैक बक है आपका, जो काला हिरन होता है। ठीक है। इसके बाद टोटल डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 22 डिस्ट्रिक्ट हैं हरियाणा में, 22 जिले हैं। हाईएस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, यानी कि सबसे ज़्यादा जिसमें जनसंख्या है वो फरीदाबाद है। और जो सबसे ज़्यादा जो हरियाणा का डिस्ट्रिक्ट जो एरिया में सबसे हाईएस्ट है वो है सिरसा। ठीक है। एरिया वाइज सिरसा है और पॉपुलेशन वाइज फरीदाबाद है, ये आप लर्न रखिएगा। लिंगानुपात की बात करें तो 2011 में ही लास्ट आपको पता है जनगणना हुई थी, उसके अनुसार 879 लिंगानुपात है हरियाणा का। साक्षरता दर हरियाणा की 75.55% है, ये भी 2011 के अनुसार है। अब हम देखेंगे हरियाणा राज्य की सीमा कितने और राज्यों से लगती है। तो देखिए, मेनली तो 5 राज्यों की सीमा लगती है, जो राज्य है पंजाब, हिमाचल प्रदेश, यूपी, राजस्थान, उत्तराखंड। लेकिन दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, तो दिल्ली को लगाकर 6 लगती है, मेनली 5 लगती हैं। और लॉन्गेस्ट बॉर्डर हरियाणा किसके साथ सबसे लंबा बॉर्डर शेयर करता है, यानी कि सबसे ज़्यादा किस राज्य की सीमा हरियाणा में लगती है, तो वो राजस्थान है। और सबसे कम सीमा जिसके साथ हरियाणा की किसके साथ लगती है, वो उत्तराखंड है। ठीक है। संत गरीबदास मेला छुड़ानी झज्जर में लगता है। कहाँ लगता है? छुड़ानी झज्जर में। और ये जो आपकी क्लास है इसमें आपका पूरी हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी सारा ही बताया हुआ है हरियाणा का। अब बात करेंगे थोड़ी सी हिस्ट्री की, हरियाणा के इतिहास की। तो पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था हरियाणा के पानीपत में, तो 1526 को हुआ था और बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। 1556 में दूसरा पानीपत का युद्ध हुआ था, जो अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। अगर पीतल नगरी की बात करें तो पीतल नगरी हरियाणा के रेवाड़ी शहर को कहते हैं। बुनकरों का शहर पानीपत को कहा जाता है। बुनकर मतलब जो वीवर्स होते हैं, जो बुनाई करते हैं। तिलियाड़ झील कहाँ पे है? हरियाणा में रोहतक में है। बड़खल झील फरीदाबाद में है। और वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? कितने हैं हरियाणा में? ये 8 हैं। और राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो 2 राष्ट्रीय उद्यान है हरियाणा में। पहले सीएम कौन है हरियाणा के? भगवत दयाल शर्मा हैं। पहले राज्यपाल धर्मवीर हैं। ये राज्यपाल मतलब गवर्नर, सीएम मतलब मुख्यमंत्री। सबसे बड़ा कृषि यूनिवर्सिटी, सबसे बड़ा कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय, ये सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है हरियाणा का, कृषि विश्वविद्यालय। इसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट हरियाणा की ही जानकारी के लिए। तो अब थोड़ा सा भूगोल पर हम आ जाते हैं। सबसे लंबी नहर है यमुना नहर। गेहूं का कटोरा सिरसा को कहते हैं। करण नगरी करनाल शहर को कहते हैं। साइबर सिटी गुरुग्राम शहर को कहते हैं। सिल्क सिटी हिसार को कहा जाता है, जो रेशम की नगरी है, सिल्क सिटी हिसार को। शिक्षा नगरी सोनीपत को कहते हैं, एजुकेशन सिटी। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में है। और गोरखनाथ मठ रोहतक में है। इसके बाद मेकअप नगरी के नाम से अंबाला को जाना जाता है, मेकअप नगरी। और पहला कैशलेस गांव कौन सा है? सिरसा है। नीलावली गांव है सिरसा में। सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है यहाँ पे रेवाड़ी। इंटरनेशनल सोलर अलायंस हेडक्वार्टर यानी कि आपका ISA हेडक्वार्टर कहाँ है? ये है गुरुग्राम में। चमड़े का उद्योग कहाँ पे होता है हरियाणा में? ये होता है करनाल में। महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट कहाँ है? ये है हिसार में। राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट हिसार में है। भीमा देवी मंदिर पिंजौर में है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र में मनाया जाता है। और लघु हरिद्वार भिवानी को कहा जाता है। लघु हरिद्वार मतलब छोटा सा हरिद्वार, भिवानी को कहा जाता है। फाल्गु मेला ये कैथल में है, लगता है फाल्गु मेला। तो ये किस सरोवर पे लगता है? पुंडरीक सरोवर पे, पुंडरीक पे। गुलाब के फूलों की खेती चंडीगढ़ के आसपास के गांव में होती है। चंडीगढ़ नहीं है, चंडीगढ़ के जो आसपास के गांव हैं वहाँ पर गुलाब की खेती होती है।
चौधरी देवीलाल हर्बल नेचर पार्क कहाँ है? यमुनानगर में है ये। और पंडित जसराज का जन्म कहाँ हुआ था? हिसार में। लाठियों द्वारा पुरुषों का नृत्य जो किया जाता है उसका नाम क्या है? खेड़ा नृत्य। संदीप सिंह किस जिले से हैं, किस खेल से हैं? ये है हॉकी। खुशी के अवसर पर लोक नृत्य कौन सा होता है? ये है झूमर। जवाहरलाल नेहरू नहर की निकासी, एक नहर है जहाँ की निकासी भाखड़ा नहर से की गई है। सबसे ज़्यादा बाजरा उत्पादन कहाँ होता है? तो ये होता है भिवानी में। ठीक है। एमएसएमई विभाग कहाँ है? यानी कि जो आपका मध्यम एंड सूक्ष्म लघु उद्योग जो विभाग है वो गुरुग्राम में है हेडक्वार्टर। हुडा का नाम चेंज कर दिया गया है। हुडा है ना, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का नाम यहाँ पे हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, यानी कि हिंदी की ही शॉर्ट फॉर्म बनाकर इसका नाम रख दिया गया है। लाला लाजपत राय जन्म भूमि और कर्म भूमि कौन सी है? मोगा पंजाब में लाला लाजपत राय का जन्म हुआ था, जो कि हमारे बहुत अच्छे फ्रीडम फाइटर भी रहे। पंजाब नेशनल बैंक की भी इन्होंने वो रखी थी यहाँ पे नींव। और कर्म भूमि हिसार रही है इनकी। ठीक है, हिसार से इन्होंने काम किया है। सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? यमुनानगर में होती है। तो देखो ये है हरियाणा की बहुत ही बेसिक जानकारी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी, जिसमें सब कुछ ही यहाँ पे सम्मिलित है एक ही क्लास में, और बहुत ही कम समय की ये क्लास है। तो देखते रहिए और तैयारी कीजिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। थैंक यू सो मच।